ठीक है। श्रुति और स्मृति दो होती है। तो श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः से लिखते हैं श्रुति वेदः। तो वेद को हम श्रुति भी कहते हैं और वेद जो है विद धातु से ज्ञान, विद धातु ज्ञान के अर्थ में, यद्यपि विद सत्तायाम विद ज्ञाने और विद लाभे, लेकिन विद ज्ञाने धातु से यदि यह बनते हैं तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से जो भरा हुआ है, जिसके द्वारा हम समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं, समस्त ज्ञान का साधन है विद्मः येन या ये भी ही। तो जिनके द्वारा यदि वेद श्रुति एक है, एक ही वेद को चार भागों में विभक्त किया गया, किसने किया? महर्षि वेदव्यास ने। कृष्णद्वैपायन उनका नाम था पहले, और जब से उन्होंने वेदों का विभाग कर दिया, विभाग करके रख दिया, तब उनका नाम महर्षि वेदव्यास हो गया, वेदों का विभाग करने के कारण। तो सर्वप्रथम जो सर्वप्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के बाद जब विभाग किया तो चार वेद हो गए। एक एक एव वेदः चतुर्था विभक्तः, तो खलु ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च इति चत्वारो वेदाः। तेषु चतुर्षु वेदेषु सर्वप्रथमं ऋग्वेदे बहुवः सूक्ताः वर्तन्ते। तो बहुत सारे सूक्त हैं, जिसमें से सर्वप्रथम ऋग्वेद और वेद को भी चार भागों में विभक्त हुआ। प्रत्येक वेद पुनरपि, जो वैदिक साहित्य को हम जानते हैं, वैदिक साहित्य क्या है, तो इसमें वेद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसको चार भागों में, चार प्रकार के ग्रंथ वैदिक साहित्य में, और साथ ही वेदांग साहित्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। वेद एवं वेदांग, जो वेद के अंग हैं, तो वेदांग 6 है और वेद 4 हुए, और चारों वेदों के अलग अलग चार भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इन्हें आप जाने रहे। सर्वप्रथम हम वेद से, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल क्रम और अष्टक क्रम, दो क्रम है। इसमें 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और 10 मंडल में से जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल में अग्नि सूक्त पहला सूक्त है। तो आज हम आपके सामने अग्नि सूक्त की जो बात करते हैं, और जो ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद का जो अग्नि सूक्त है, वो अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र है। इसे हम, ये डलयोर भेदा है, केवल वेद में एक अक्षर होता है, ये ला नहीं है, ड नहीं है, और ड की जगह ही ये होता है, ड़ इसको बोलते हैं, और ड और ला के बीच में डलयोर भेदा, ला ही की तरह आप सुन रहे हैं। तो ये लेकिन ड है, ड की जगह है ड़, ला, ड और ला के बीच में हम जीत करते हैं, तब ये बोला जाता है अग्निमीड पुरोहितम यज्ञस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। एक पहला मंत्र है। तो जो हम इसमें यहाँ पर अग्नि सूक्त के आगे 1/1 लिखे हैं, इसका मतलब जो पहला है ये मंडल है, पहला मंडल, और ये सूक्त है, सूक्त का नंबर। ऋग्वेद ऋ करके शून्य देंगे। अब जब हम यहाँ पर लिखते हैं, इस मंत्र के आगे लिखते हैं, ऋ बना करके हमने शून्य बनाया है, ऋ का अर्थ हो गया ऋग्वेद, और 1/1/1 अर्थात पहला मतलब है ऋग्वेद का पहला मंडल, और पहले प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त और उसका प्रथम मंत्र। तो यहाँ पर ये सूक्त हो गया, यहाँ मंडल हो गया, और मंडल के बाद यहाँ पर मंत्र हो गया। ये 3 संख्या ऐसे कहीं पर भी रहेगी, रेफरेंस के लिए आगे
आप लोगों को शोध भी करना है, रिसर्च कहीं से भी किसी भी मंत्र का या और कहीं का भी ये रेफरेंस इसी प्रकार दिया जाता है, तो उसे तभी वो सही माना जाएगा कि आप ये बात जो कह रहे हैं वो प्रमाणित है और फला जगह अमुक जगह ये बात कही गई है, तो कहाँ का है। इसी तरह से अगर कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई भी कहीं का उदाहरण देते हैं, वह उदाहरण एकदम प्रमाण के सहित होना चाहिए, ऐसा पूरा। या गीता का कहीं का कोई श्लोक या किसी पुराण का कोई श्लोक देते हैं, तो वहाँ जिस तरह से वो विभक्त है, या किसी काव्य का देते हैं, तो वहाँ का उदाहरण इस रूप में रेफरेंस सहित पूरा प्रमाण सहित देना चाहिए। तो इसको ज़्यादातर नोट करना चाहिए। और अब आप ये देखें कि इसमें दो चीजें हैं, और इस क्या है, अगर हम इसका पहले अन्वय करते हैं, अन्वय को कहते हैं अर्थानुसार, जब हम शब्दों का चयन करते हैं, शब्दों का विन्यास है, अर्थानुसार शब्दानां विन्यासयो अन्वयः, तो अर्थ के अनुसार, है ना, अर्थ के अनुसार शब्द का विन्यास कर देना ही अन्वय होता है। तो अन्वय में सबसे पहले हम क्रिया और कर्ता क्रिया देखते हैं। तो यहाँ जो ऋषि है, वेद का जो ऋषि है वही करता हुआ, और यहाँ पर क्या है, कर्म और क्रिया। क्रिया में ईडे, ईले की जगह ये ईले भी लिख देते हैं। ईले का अर्थ ईडे है, ईड स्तुतो धातु से। कौन सी धातु से बनता है ईडे? ईड स्तुतो, अर्थात ईड धातु किस अर्थ में है? स्तुति करने के अर्थ में है। अहम स्तुतिम करोमि, तो ईडे, ईडे एक वचन है उत्तम पुरुष का कि स्तुति करता हूँ, ठीक है। किसकी स्तुति करता हूँ? अग्निम ईडे। तो अग्निम ईडे, अग्निम ये द्वितीया का एक वचन है। अग्निम एतत् पदम द्वितीया विभक्ते है, प्रथम माने द्वितीया विभक्ते ही एक वचन स्वरूपम अस्ति अग्निम, और ईडे ये क्रिया हो गई। अग्निम ईडे कहा कथयति अहम, अहम उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य कर्ता अस्ति, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। अग्निम ईडे, अहम अग्निम ईडे। जो ऋषि है, इसका प्रत्येक देवता, प्रत्येक वैदिक मंत्र का एक देवता है और एक ऋषि है। इसका देवता प्रत्येक मंत्र में ये भी लिखना है, जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग अथवा संदर्भ उसमें यह देखे कि एष मंत्रः ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलात् उद्धृतः, प्रथम मंडलात् प्रथम मंत्रः, एषः प्रथम मंत्रः अस्ति ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलात् उद्धृतः, अस्य मंत्रस्य कः ऋषिः? मधुच्छन्दा ऋषिः। इस मंत्र के कौन ऋषि है? मधुच्छन्दा ऋषि है। और अस्य देवता अग्नि। और इसे कैसे समझ में आता है कि अग्निमीरे पुरोहितम, अग्नि से संबंधित सूक्त है, अग्नि सूक्त है तो इसके देवता अग्नि होंगे। जिस जैसा जो सूक्त है, इंद्र सूक्त है, उसका देवता इंद्र है, और उसमें ऋषि भिन्न हो सकता है। और वो एक इसमें छंद भी होगा, छंद भिन्न हो सकता है। वैदिक छंदों के बारे में एक दिन हम पूरी जानकारी आपको देंगे, तो पहले आप इसको समझें। तो यहाँ पर अहम शब्द से अहम वैदिक ऋषि मधुच्छन्दा ऋषि अग्निम ईडे, ये सरलता से इस मंत्र का अर्थ समझना है। ये अन्वय, अब अन्वय जब करते हैं तो अग्निम ईडे ये मुख्य बात है, एक क्रिया कर्ता, क्रिया और कर्म। अब यह जो कर्म है अग्निम, इसके ये सभी विशेषण है। तो विशेषण एक विशेष होता है और एक विशेषण होता है। तो विशेष क्या होता है? बाद में होता है, और विशेषण क्या होता है? पूर्व में होता है ना। तो विशेषणम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, विशेषम तदनंतरम, अनंतर होगा।
तो ये पहले विशेषण होगा। तो अग्नि का कैसा है, कैसा अग्नि है, इसके विशेषण तो पुरोहितम यजनस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईडे। ये तो यहाँ पर अग्निम के पहले, अहम अग्निम के पहले यहाँ पर सारे ये जितने विशेषण हैं ये सब आ जाएंगे। कौन कौन, यहाँ से लेकर के यहाँ से पुरोहितम यज्ञस्य देवम, यहाँ पर ऋत्विजम अलग हो जाएगा, ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ऐसे अन्वय होगा। अहम पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसकी व्याख्या अगले भाग में देखिए।